उससे परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा से वो दूर। और ये पराभक्ति बिना गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं होती है। विराट पुरुष के ध्यान मात्र से कई जन्मों के पाप नाश होते हैं। जब हम अपनी तुच्छताओं को विराट के साथ जोड़ने की, तादात्म्य करने की केवल रुचि जगाते हैं, बैठने की बात दूर है, रुचि जगाते हैं, और जब बैठने की तैयारी करते हैं तब से आपके शरीर और मन के पाप भागने लगते हैं। जमे हुए कई जन्मों के संस्कार निकल कर बाहर आते हैं, जिसमें आप उनसे मुक्त होना चाहते हो, उसका रुदन है। तब एक जीव शिवत्व में मिल रहा है, तब आप खोने लगते हो और उसका अस्तित्व आप में आता है। वो निष्पाप है तो आप निष्पाप हो, वो शुद्ध है तो आप शुद्ध हो, वो मुक्त है तो आप मुक्त हो, और अगर वो प्रेमास्पद है तो आप जैसा कोई प्रेमी नहीं हो सकता। हम अपना जीवपना मिटाएं, उसके शिवत्व को स्वीकार करें। हम अपनी पापों की मान्यताओं को मिटाएं और उसके निष्पाप होने की दृढ़ता को माने। हम अपनी अशुद्धियों को मिटाएं और वो परम शुद्ध है, उस परम शुद्धता को हम धारण करें। इसीलिए ही हमारा जन्म होता है। कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। कर्म करना, उससे ज्ञान श्रवण करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान योग श्रेष्ठ है। जब ध्यान करते हो तो सारी वृत्तियां आके आपके हृदय में स्थिर हो जाती है ना। सत्संग सुनते हो तो फिर भी आपको जब नहीं सुनना है तो कहीं ना कहीं तो फिर भी भटकता है। पर जब आप ध्यान में बैठते हो तब सारी वृत्तियां सिमट कर एकाग्र हो जाती है। पर जो अभी आपको प्रसाद मिला वो ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है। वो भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति किसी एक विग्रह में होना भाव है, पर हर विग्रह में अपने इष्ट को देखना वो पराभक्ति है। वो भक्ति की पराकाष्ठा। एक विग्रह में उसकी उपासना करना, निलाना, उसे भोग लगाना, उसे खिलाना ठीक है। जिसकी पहुंच सब में भगवान देखने की ना हो, धीरे धीरे वो स्टेप है। पर जिसकी दृष्टि विराट स्वरूप को देखते हुए समस्त संसार में भगवान को देखती है, उससे परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा से वो दूर नहीं। और ये पराभक्ति बिना गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं होती है। जिस पर कृपा परमात्मा की हो जाए, साथ में उसके मिलान गुरु का हो जाए, तब जाके उस विराट को विराट की नजर से देखने का नजरिया बनता है। कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद हर रोज के कुछ मिनट आप ऐसे ध्यान के लिए निकालते हैं, आपका हृदय बड़ा संतुष्ट और मुक्त हो जाता है। जो कोई भी यज्ञ, कोई भी तप, कोई भी उपासना करने से नहीं होता। विराट पुरुष के ध्यान मात्र से कई जन्मों के पाप नाश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी तैयारी करते हैं। जैसे नाला गंगा जल में मिलने वाला हो, उसके बाद वो नाला नहीं बचता। आप ये नहीं कहते कौन से नाले में स्नान करूं। नाले तो बहुत सारे हैं, पर वो अपना अस्तित्व खो देता है। जब वो अपना अस्तित्व खोता है तो गंगा जी उसको अस्तित्व देती है। ठीक है। जब हम अपनी तुच्छताओं को विराट के साथ जोड़ने की, तादात्म्य करने की केवल रुचि जगाते हैं, बैठने की बात दूर है, रुचि जगाते हैं, और जब बैठने की तैयारी करते हैं
तब से आपके शरीर और मन के पाप भागने लगते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए भी आपने कर लिया तो ये जो आपको भीतर से जो रुदन और क्रंदन होता है वो सारे आपकी जमे हुए कई जन्मों के संस्कार निकल कर बाहर आते हैं, जिसमें आप उनसे मुक्त होना चाहते हो, उसका रुदन है। तो तब एक बिंदु सिंधु में मिल रहा है, तब एक अहम की शुद्रता विराट की व्यापकता में मिल रही है, तब एक जीव शिवत्व में मिल रहा है, तब हमारी तुच्छताएं उस विराट के अस्तित्व में लीन होती है। और जब हम अपने आप को इतना विशाल पाते हैं तब पाप आपका कैसे रहा। जब छोटी चीज बड़ी में विलीन होती है तो बड़ी उसे ग्रहण कर अपना अस्तित्व देती है ना। जैसे दूध में पानी मिलाया तो आप पानी को ढूंढ नहीं पाओगे, क्या ढूंढोगे? दूध ही। क्या दिखेगा? दूध ही दिखेगा, दिखेगा ना। जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना तो कम मात्रा में दूध होता है, ज़्यादा मात्रा में जल होता है। जब आप बाहर से लेते हो दूध तो वो 1 लीटर होगा, 500 ग्राम होगा, उसमें 500 ग्राम दूध मिलाया, पानी मिलाया होगा। फिर भी चलो माना जाता है कि दूध में जल दिखता नहीं, पर शिव जी का इतना जल होता, इतना दूध होता है, उसमें पूरा लोटा भर के तो आप पानी डाल देते हो, पर उसकी सफेदी मात्र ही उसके दूध होने का अस्तित्व है। ठीक है, आप ये नहीं कहते 75 पानी 25 दूध चढ़ा रहा हूं मैं शिव जी को, 75 पानी और 25 दूध चढ़ा रहा हूं, ऐसा कहा क्या कभी आपने? जब भी आप ज़्यादा मात्रा में भी जल मिलाओगे और कम मात्रा में दूध होगा तब भी उसे दूध की उपमा ही दी जाएगी, क्योंकि दूध इतना शुद्ध है कि उसमें कुछ भी मिल जाए वो दूध ही बना रहता है। ठीक है, उससे भी कई गुना अधिक उस विराट की व्यापकता है कि जब आप उसमें मिलने लगते हो तब आप खोने लगते हो और उसका अस्तित्व आप में आता है। वो निष्पाप है तो आप निष्पाप हो, वो शुद्ध है तो आप शुद्ध हो, वो मुक्त है तो आप मुक्त हो, और अगर वो प्रेमास्पद है तो आप जैसा कोई प्रेमी नहीं हो सकता। ये उसका अस्तित्व है। तो हमारा जन्म और जीवन मनुष्य का हुआ ही इसीलिए है कि हम अपने अहम का अस्तित्व मिटाएं और उस विराट की व्यापकता को स्वीकार करें। हम अपना जीवपना मिटाएं, उसके शिवत्व को स्वीकार करें। हम अपनी पापों की मान्यताओं को मिटाएं और उसके निष्पाप होने की दृढ़ता को मानें। हम अपनी अशुद्धियों को मिटाएं और वो परम शुद्ध है, उस परम शुद्धता को हम धारण करें। इसीलिए ही हमारा जन्म होता है। और वो बुद्धि, वो योग्यता उन व्यक्तियों के पास, उन लोगों के पास उन अत्याचारों को सहते सहते नहीं आई होगी। इसीलिए ही उस विराट को उस एक सांचे में ढलना पड़ा जिसको हमने कृष्ण कह दिया। यही उसका स्वरूप महायुद्ध में, महाभारत के युद्ध में विराट बन के प्रकट होता है कि वो रहता तो 4-5 फीट के शरीर में है, पर कहीं ना कहीं वो व्यापक है, कहीं ना कहीं वो विशाल है।